नमस्कार, मैं अनीता सिंह एनएसएस न्यूज से। साथियों, पाप जिस्म नहीं करता है, इंसान की सोच करती है। और ये भी सच है कि गंगा सिर्फ जिस्म साफ करती है और सोच साफ नहीं करती है। ये तो सोच सोच की बात है। दिल चंगा तो कठौती में गंगा। साथियों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। हमेशा दिल साफ रखो तो गंगा स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दिल में ही गंगा तीर्थ है। साथियों, प्रयागराज में महाकुंभ मेले को आज 1 महीने हो गए हैं और ये मेला जो आप देख रहे हैं शिवरात्रि के बाद ही खत्म होगा। और प्रयागराज में कई सालों के बाद में ये कुंभ मेला लगा। इससे पहले भी मेला लगा, महाकुंभ मेला लगा। 10 लाख लोग भी आए, स्नान भी किया और गए भी। महाकुंभ में सिर्फ दुनिया भर के संत साधु और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, जैसा आप लोग मेरे पीछे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक है? क्या जब ये महाकुंभ की शुरुआत की गई थी तो क्या सरकार को ये नहीं पता था कि लाखों से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आएंगे? साथियों, सरकार को क्या ये सब बातें नहीं पता थी? सब पता थी। क्या उनको नहीं पता था कि इस महाकुंभ स्नान में लाखों लोग आएंगे? आखिर ये कैसा महाकुंभ है कि साथियों, जो जनता के लिए कोई सुविधाएं नहीं, कोई किसी चीज का प्रबंध ही नहीं किया सरकार ने। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आते हैं ये सब देखकर, सोशल मीडिया पे नए नए अपडेट्स देखकर। देखिए, आम जनता की परेशानियों को सुनिए और देखिए, महाकुंभ स्नान के लिए इतनी भगदड़ और भगदड़ में इतनी मौतें। आप देखिए कितने लोगों की मौत हुई इस भगदड़ में, कितने लोग घायल हो गए, बच्चे घायल हो गए, कई लोगों के अपने बिछड़ गए। मां ने बच्चों को खोया, बच्चों ने मां को खोया। इस महाकुंभ को आप किस तरीके से देखते हैं? इस महाकुंभ में पति पत्नी को खो दिए। आप देखिए ना, पति पत्नी के लिए रो रहा है, पति पत्नी के लिए रो रहा है। इस महाकुंभ को भुलाया नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। भोली भाली जनता को क्या पता था कि जिस महाकुंभ में हम अपनों को लेकर जा रहे हैं और अपने ही इस महाकुंभ में बिछड़ जाएंगे। साथियों, किस तरह से रो रहे हैं देखिए इस वीडियो में। बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं। कई लोगों का घर परिवार सब उजड़ गया। सरकार ने कई बातें छुपाई, लाशें छुपाई, हर चीज छुपाई। कई लाशों का तो पता ही नहीं चला कि कहां गई। कई लोगों ने रो रो कर सरकार से घर वालों की लाशें मांगी कि कम से कम हमें लाशें तो दे दो, लेकिन वो भी नहीं मिली कि आखिर गई कहां। आप देखिए, पार्किंग में देखिए कि भूखे प्यासे कई कई घंटों तक फंसे रहे। किसी प्रशासन ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी, पूछा तक नहीं कि क्या हुआ। अब इंसानियत की बात कर लेते हैं। इंसानियत देखिए, जिन मुस्लिमों को आने की अनुमति सरकार ने नहीं दी थी, उन्होंने इंसानियत दिखाई। महाकुंभ में परेशान सभी लोगों को मुस्लिमों ने मस्जिद में आश्रय दिया। देखिए, ये होती है इंसानियत। उनको खाना खिलाया दुखी परेशान लोगों को और सहारा दिया। आप देखिए ना कि किस तरह से सहारा दिया। इंसानियत इसको कहते हैं। और जो काम सरकार, पुलिस प्रशासन और सरकार को करना चाहिए, इन मुस्लिमों ने समाज में एक मिसाल कायम करी है। साथियों, महाकुंभ इस भगदड़ में कईयों की जान ले ली और वहीं कुछ बाबा इसी महाकुंभ में आम जनता को, सुनिएगा क्या कहते हैं। जो आम जनता उनको पूजती है, वो बाबा कहते हैं कि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। आप भी तो इसी महाकुंभ में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आए थे, तो आपको क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को जनता के लिए ऐसे शब्द बोलना चाहिए था? बाहर है देश की सरकार, देश का कानून, देश की व्यवस्था कमाल कर दिया देश को चलाने वालों ने।
अरे उनसे पूछिए जिनका घर उजड़ गया, उनसे पूछिए जिनका सुहाग उजड़ गया, उनके दिल से पूछो जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। अगर सरकार देश की व्यवस्था नहीं संभाल सकती, नहीं कर सकती, तो जनता की सुविधाएं नहीं दे सकती, तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा सकते, तो प्लीज ये महाकुंभ का खेला बंद कर दो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। साथियों, भोली भाली जनता महाकुंभ स्नान के लिए ट्रेनों से सफर करके एसी का टिकट कटवाकर महाकुंभ स्नान के लिए ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, यहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था कोई भी नहीं है जनता के लिए। यहाँ पर भी मौत का खेल देखिए, 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस भगदड़ में भी कई लोगों की जान गई। देखिए, आम जनता के रास्ते दिखा देती हूं आपको। आम जनता के रास्ते देख लीजिए और पूंजीपतियों के रास्ते देख लीजिए, बड़े बड़े पैसे वालों के रास्ते देख लीजिए, ये अलग अलग रास्ते। आखिर ये भेदभाव क्यों? इन्हीं गरीब जनता की वजह से, सुनिएगा ध्यान से, इन्हीं गरीब जनता की वजह से बड़ी बड़ी पोस्टें, अधिकारी ये सारे बनते हैं। जीरो से हीरो यही जनता की वजह से पहुंचते हैं और पैसे वाले पूंजीपति इन्हीं जनता को भूल जाते हैं। वाह, कमाल हो गया, देश की सरकार कमाल कर दिया, देश की सरकार ने। मैं अनीता सिंह यही कहना चाहती हूं पुलिस प्रशासन और देश के रखवालों से, अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं देश को, तो बंद कर दीजिए यह महाकुंभ, ये महाकुंभ का ये खेला बंद कर दीजिए। महाकुंभ का कोई फायदा नहीं है जिसमें डुबकी लगाने के लिए अपना घर परिवार ही गंवाना पड़े। साथियों, मैं सभी जनता से यही कहूंगी कि सरकार जब आपको कोई सुरक्षा नहीं दे रही है, किसी भी चीज का कोई प्रबंध नहीं कर रही है, तो प्लीज आप इस महाकुंभ में मत आइए। अपने आप को, अपने परिवार को आप संजो कर रखें, किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। अगर फिर भी आपको लगता है कि महाकुंभ में स्नान करना बहुत जरूरी है, आपकी आस्था को ठेस ना लगे, तो सुरक्षा के साथ में आए। बाकी सारी जनता हमारी खुद ही समझदार है। तो आज के लिए अनीता सिंह के साथ बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।